फ्रेजर डायग्राम। किसी ने वादा किया था कि मैं अब नहीं बोलूंगी, उस वादे की धज्जियां उड़ रही हैं मेरे आंखों के सामने। इसका मतलब उस कहने वालों की अब कोई अहमियत क्या? ये बोल रही है नहीं है। आइए ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा यदि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट याद है तो। और वो बहुत ज्यादा उसमें यूज नहीं होगा, हल्का फुल्का यूज होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सर्कल बनाएंगे, इसमें सिर्फ सर्कल बनाना ही है। जिसको सर्कल बनाने आता है, जिसको गोल घूमने आता है, उसके लिए आसान है। और जिसको सर्कल बनाना नहीं आता है, हाथ से कुछ निकाल लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए यहां पर ध्यान समझते हैं। एक सर्कल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल सेंटर पॉइंट हो गया ये, ठीक है, या फिर एक सेंटर पॉइंट हम ये मानते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट को ओ, सारा डायमेंशन यहीं से मेजर होगा, और ये इधर हो गया वाई एक्सेस। ठीक, ये वाई डैश होगा, ये वाई, एक्स और एक्स डैश। ठीक है, ध्यान समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। हम लोग इस पॉइंट पर मान रहे हैं सेंटर पॉइंट ओ हो गया तो एक्स डायमेंशंस मेजर होंगे। इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्स बराबर 0 होगा, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट, यदि मान लीजिए ये सर्कल है जिसका रेडियस ए मान लेते हैं, सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए हमने माना है रेडियस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, ए हो जाएगा। एक्स तो 0 है इसका, तो इस पॉइंट पर एक्स 0 है, और इसी पॉइंट पर हम टी बराबर क्या मान रहे हैं, इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल ऑरिजिन पर है। आगे खुद से मैं आपको रिलेट कर लीजिएगा, खुद से रिलेट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान लीजिए पार्टिकल यहां से चलकर यहां पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा, तो ये पॉइंट है मान लीजिए ओ, और ये पॉइंट को मान लेते हैं हम कोई एन पॉइंट है। और इस पॉइंट पर यदि हम इसको यहां से मैच कराए, तो ये एंगल जो सेंटर पे बना, दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल स्पीड होगा। ठीक है, तो वी आर टेकिंग, क्या ले रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज अ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही रखिए, जस्ट उसके एज ए कुछ लेने की जरूरत नहीं। अब हमको एक चीज बताइए कि एन पॉइंट पर पार्टिकल का यहां पर स्पीड क्या होगा, v बराबर क्या होगा, लीनियर स्पीड क्या होता है यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो, या टेंजेंशियल स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, कितना मैग्नीट्यूड होता है उसका, बोले थे पहले सब पढ़ के रखिएगा, इस छुट्टी में कुछ हुआ नहीं है। यही चेक कर रहे थे कि हम मास्टर क्या क्या फ्लोरिंग करा रहा है, हा? बताइए। हाँ, आ रही है, और लोग कुछ बताइए। हाँ, इधर बॉयज में सर क्यों बार बार बेइज्जती करते हैं, बॉयज में बताइए। अरे तुम लिखना, रुक जाओ, लिखो एक चीज लिखो, और पीछे प्लेट प्लेट लिखो, एक पेज, हाँ हाँ पलटो, लिखो।
आप दूसरे पेन से लिखना, तुम साफ नजर आए वो। हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ छापना है, देखो मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ छापना है, ठीक है। मास्टर कुछ भी कहे हमको छापना है, लिखो। तुम बता रहे हो तो तुम छाप रहे हो, अब जब बोले छापने तो छाप नहीं रहे हो। पीछे वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम तो बॉयज का नाम लिए, तुम अपने आप क्या समझ रहे हो? हम बॉयज का नाम लिए थे ना, क्या बॉयज का नाम लिए थे कि नहीं? तो तुम बॉयज नहीं हो तो पढ़े होगे ना कहीं तो। कब? देखिए 2027 शुभ है, 31 जनवरी 2027। हम खुद साइड में एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, उसका भी दुकान खोले हुए हैं, ठीक है। 27 मतलब 31 जनवरी 2027 शुभ है, उस दिन करना, ठीक है। अभी मेरे बातों पर क्या, हाँ ध्यान देना है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खासियत क्या है? हाँ? ऋषु, हाँ बोलो। देखो 20 हर्ट से कम नहीं बोलना है, उसमें ना हम सुन पाएंगे ना दुनिया कोई इंसान सुन पाएगा, सिर्फ सुनेगा कौन? अर्थ क्वेक होता है, आता है पहले तो कौन सुनता है सबसे पहले? क्या छोड़िए, उधर से उम्मीद नहीं है, सब वो खड़ा कर देंगे बताओगे नहीं तो। आ इतना पूछने में तो याद आ जाना चाहिए था। अंकित बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। जैसे वो बोला वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, कुछ तो हम सहें। हाँ बोली, तुम लोग बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड कितना होता है? कितना होता है? कांस्टेंट तो होता है, कितना होता है? आर डब्ल्यू नहीं होता है, आर ओमेगा। आर ओमेगा क्यों होता है? हम बताए हैं इसलिए पूछ रहे हैं, मैंने बताया है, यदि मैंने नहीं बताया होता तो हम नहीं पूछते इस बात को, मैंने बताया इसलिए पूछ रहे हैं। पढ़ो। हाँ कोई याद नहीं, चलिए ठीक। एक चीज याद रखिए आप लोग, मेरे क्लास में पीछे वाला रिवाइज करके आइए, समझे? नहीं तो फिर मेरा, अभी मेरा बीपी ठीक है, नॉर्मल है। बीपी मेरा बढ़ेगा, जैसे जैसे बीपी राइज करेगा आपको खड़ा हो जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा राइज करेगा तो आपको बाहर हो जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा राइज करेगा तो पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो किसी कीमत पे नहीं, समझ गए? तो पीछे वाला चीज याद नहीं रखिएगा तो आपको यहाँ धुआं धुआं नजर आएगा, लगेगा कि मास्टर लाइट उठ तो लगाया है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई अच्छा कीजिएगा तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे, अदरवाइज रिजल्ट खराब होंगे। यदि आपको आदत है खराब रिजल्ट की तो यू आर मोस्ट वेलकम, और यदि आपको अखड़ है कि नहीं हमको बेहतर करना है तो पढ़ाई करिए, आगे अदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोग में किसी का सपना भी है कि 12th में हमको फेल हो जाना है? किसी का सपना है आप लोग में से किसी का? लेकिन काम वही कर रहे हैं, समझ गए? और जो खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो न पढ़ने वाले हैं तो खैर अलग ही हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो समझ लीजिए पहले, यदि ये सब चीजें याद नहीं है तो आगे पढ़ाई समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन फिर आएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में फिर से ये रिपीट करेगा, और नहीं नहीं समझिएगा तो सब काम गड़बड़। मेरा काम है समझा देना, बाकी फ्यूज उड़ेगा या नहीं उड़ेगा वो आपकी समस्या है। ऑन है, चलिए देखिए यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट रहता है, और v बराबर आर ओमेगा, तो आर कितना है? ए है, ठीक है। और हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थीटा बराबर क्या होता है? आर का अपॉन
रेडियस होता है। ये हम लोग लीनियर के लिए लेते हैं, छोटे से एंगल के लिए। तो आर्क मतलब हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको एल से भी डिनोट करते हैं या हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स बराबर इधर आएगा तो आर थीटा होगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, तो वो आर तो कांस्टेंट है, वो तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं। तो ये जो है डी थीटा अपॉन dt यही ओमेगा बनता है और यही स्पीड बनता है। तो v बराबर आर ओमेगा होता है। ये रटा होना चाहिए, ठीक है, ये रटा होना चाहिए, तब क्वेश्चंस बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, तब जाकर के आप रेस में रहेंगे। उसमें पास करेंगे कि नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते, रेस में रहेंगे। 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिसमें 10 लाख देते हैं, अपीयर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। मात्र उसमें 50,000 रेस में होते हैं, 10 लाख में 50,000 रेस में है, बाकी 9,50,000 ऑफ द रेस है। उनको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं उनसे। वो इस साल क्या रुक जाएंगे, अगले साल भी रुकेंगे, उसके अगले साल भी रुकेंगे। उनका सपना यदि ये भी हो जाता है कि हम अपने बच्चे के साथ एग्जाम दें, तो भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तरीका ही गलत है, तो निकलेगा कहां से? समझ गए? कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज है, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज रखना अलग चीज है, और कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर देना एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट अलग चीज है। और जब तीनों चीज मैच करता है तब रिजल्ट आता है। समझ गए? अदरवाइज जनरल कंपटीशन आपका इंतजार कर रहा है। 35 लाख अप्लाई करते हैं, जिसमें 30 लाख मेहनत करते हैं, 2000 वैकेंसी रहता है, ठीक है। नहीं तो फिर बिजनेस है तो बिजनेस करिए। समझ पाए? ओमेगा कांस्टेंट है, यानी पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी तो इसका टाइम पीरियड टी है। पार्टिकल का टाइम पीरियड टी है, इसका मतलब है कि ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई टी। 2 पाई चेंज हो नहीं सकता, टी चेंज नहीं हो सकता, तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो रेडियस है, तो वी भी कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन बदलता रहेगा, इस पॉइंट पे था तो ये डायरेक्शन था, इस पॉइंट पे तो इधर होगा, इस पॉइंट पे हो तो नीचे होगा। डायरेक्शन बदलेगा, इसीलिए वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, सॉरी स्पीड चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज करता रहेगा। इसलिए पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करता है किस केस में, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है किस में, यूनिफॉर्म में, ठीक है। उसका रीजन भी हम आपसे डिस्कस कर दिए। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर पे चले जाइएगा, तो वेक्टर यदि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेक्टर चेंज हो रहा है। और जब वेक्टर चेंज होगा, यानी वेलोसिटी चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। तो आप हमको एक चीज और बता दीजिए कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर होगा? हाँ, टुवर्ड द सेंटर। इसीलिए उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है और टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है, और उसी का एक रिजल्ट निकलता है। समझ गए? ये सब चीज 11th में आप पढ़ चुके हैं। और 11th के पहले वाला टॉपिक जो सर्कुलर मोशन है, रोटेशन है, या उससे वर्क पावर एनर्जी है, या काइनेमेटिक्स है पूरा, वो सब पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन में रखिए, क्योंकि वो बैकबोन है, वो सब जगह काम करेगा। 12th में एंट्री करने के साथ ही वो काम करेगा, समझे? और फोर्स तो सब जगह है, फोर्स तो सब जगह है। कहीं आप उसके इफेक्ट पढ़ेंगे, कहीं उस फोर्स के रीजन भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज बहुत डिटेल में हम अच्छे से बताए हैं, और वीडियोस भी हैं, उसको देखिए और उसे सीखिए। उसके बाद भी नहीं सीखना है तो फिर हम वही काम करेंगे जो काम हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप सब लोगों को बता देते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। आज से पहले लगभग 3 साल पहले, मतलब 2021 के बैच में 2-3 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुला करके स्टूडेंट को भी बुरा भला कहे थे और पेरेंट को भी कहे थे। आप चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, तो सतर्क रहिए, सतर्क रहिए, पढ़िए, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहां नहीं पढ़िएगा तो गुजारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। या तो आप हमारे साथ नहीं रहिए, या तो रहिए तो पढ़ना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं है। और पढ़ना पड़ेगा नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी समझिए कि टीचर हर हर स्टूडेंट को फाइंड आउट करके ये बात कह रहे हैं, ठीक है। और इस चीज को अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है बार बार। आप पढ़ने ही आए हैं ना, यहाँ पर क्या करने आए हैं? पढ़ना। मेन अल्टीमेट एम क्या है? पढ़ाई करना, और वही नहीं हो रहा है। तो यहाँ आकर के बैठ के क्या होगा फायदा? कोई फायदा है?
अब वो सब चीजें याद नहीं है, आपका जो भी पढ़ाई हो रहा है 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, वो कम से कम 6 घंटा घर पे पढ़िए, तब जाकर वो रिटेन कर पाएंगे, अदरवाइज रिटेन नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी को इंक्रीज कीजिए। आप क्लासरूम के पढ़ाई को भी समझ लेते हैं कि हम पढ़ाई करके आ गए। क्लासरूम का पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है, वो गेन होता है, आप गेन कर रहे हैं, कंटेंट अचीव कर रहे हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब वो कंटेंट आपका अपना बनेगा, अदरवाइज वो अपना नहीं बनेगा। चलिए, और हम बार बार ये बात को बोलते रहेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स फिर से रिपीट होंगे। अब इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे हम आ गए। अब हमारा जो कंसर्न है उसको समझिए। कंसर्न क्या है कि थीटा बाई टी को हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं। पार्टिकल ने क्या किया, बात समझिए। पार्टिकल टी बराबर 0 पर ओ पॉइंट पे था, और कुछ समय के बाद, कितने टी टाइम के बाद, वो ओ पॉइंट से एन पॉइंट पे गया। तो ओ पॉइंट से एन पॉइंट पे गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। तो एंगुलर स्पीड क्या कहलाता है, ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा, कितने टाइम में, टी टाइम में। क्यों, क्योंकि यहां से टी और यहां 0, तो टी माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपको ओमेगा दिया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या। इसका हमें आगे काम देगा ये। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो एक फिक्स टाइम के बाद वो वहां पहुंचेगा, और वही टाइम पीरियड होगा, इसलिए एंगुलर स्पीड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आइए, ये थीटा हमारे यहां पर आ गए। तो अब यदि हमको ये एंगल थीटा है और यहां से एक वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल थीटा है, और ये एंगल भी हम थीटा ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो इस ट्राइंगल में आ जाइए, कौन सा ट्राइंगल, ओ एन और ये एम। तो क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, तो ओ से एम का दूरी क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पार्टिकल ओ पॉइंट पर है, टी बराबर 0 पर, पार्टिकल टी टाइम पर एन पॉइंट पर है। तो उसका जो इमेज बन रहा है, यदि टॉप से हम लाइट दें, टॉर्च दें, तो ये इस पॉइंट पे था, तो उसका इमेज यहां बनेगा। टॉप से लाइट दे रहे हैं, तो यदि वो यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो टॉप से लाइट देंगे तो उसका इमेज यहां बनेगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में पार्टिकल यहां नजर आएगा, तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओ से एम होगा। तो ओ से एम डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में, और ये डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को हम, ये ट्राइंगल के अनुसार हम लेके चले, तो कौन सा ट्राइंगल, ओ एन एम। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कुछ लोगों को समझ में आया। और इसको लिख सकते हैं क्या, थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, तो ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और यही क्या है, कुछ बात समझ में आया आ? कि नहीं आया। यानी पार्टिकल ओ पॉइंट से एम पॉइंट गया, टाइम लगा टी, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, नहीं आया, हजम नहीं हुआ, आया समझ में। अब मान लीजिए पार्टिकल एन पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 कौन बोल रहा है, जब वहां आएगा तो थीटा पाई बाई 2 होगा ना। हाँ, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं कुछ। चलिए, इस पॉइंट का मन कर रहा है कि हम इस पॉइंट का सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहां टी ओ सी होगा क्या, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझ रहे हैं। इसको भी वो मान लीजिए, इसको भी वो मान लीजिए, इसको कुछ और मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप समझिए, समझिए, एस पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचने में टाइम जो भी लगा उसको हम टी एस सी बोल रहे हैं। तो उस टाइम में पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पाई बाई 2 पुट कर दिए। हमको पता है, अब ध्यान से देखिए, एक मैजिक हो रहा है यहां पर। हमको पता है कि ये पाई बाई 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ओमेगा कितना है, 2 पाई बाई टी इंटू टी एस सी।
तो यहां से पाई पाई कैंसिल हुआ और ये ऊपर जाएगा तो T/4 होगा, TSC। इसका मतलब पार्टिकल जब इस पोजीशन पे होगा तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका जो होगा वो कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होगा टोटल A रेडियस के बराबर, और वो उसका एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे ज्यादा पार्टिकल दूर नहीं जा सकता है। पार्टिकल जब यहां से इधर चला तो एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, होता 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 यहां आकर मैक्सिमम हो गया, अब रिटर्न बैक होगा वो, तो रिटर्न बैक होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट घटेगा। मान लीजिए पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, इसको मिलाइए तो पार्टिकल का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो π/2 प्लस अल्फा है। यदि इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं तो π/2 प्लस अल्फा है। और ये सिचुएशन के अनुसार जब हम इसको ऊपर एक्सटेंड करें इसका इमेज, तो पार्टिकल इस पोजीशन पे है। अब इस पोजीशन का नाम हम मान लीजिए दे रहे हैं जे, ठीक है, इस पोजीशन का नाम जे दे रहे हैं। तो जे वो पोजीशन है जिसमें पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। बात समझ पाए? समझ पाया कि नहीं? तो पहले पार्टिकल क्या हुआ कि ऑरिजिन से, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स की तरफ गया। कब तक गया? ओ पॉइंट से, सॉरी एस पॉइंट से सी पॉइंट तक गया। अब रिटर्न बैक होने का सिचुएशन आ गया, तो वो मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको ऊपर एक्सटेंड किए तो जे पॉइंट मिला। इसका मतलब पार्टिकल रिटर्न बैक होकर फिर से ओ पे जा रहा है, और जब इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन को नाम हम दे देते हैं मान लीजिए के, तो के होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका इमेज यहां लाके देखिए, 0 हो गया, लेकिन रुकेगा नहीं। बोले तो ध्यान से देखिएगा शुरू से ही। कुछ समझ में आया? नहीं आया? या हम ही नहीं समझा पा रहे हैं? इमेज हमेशा उसका बनाना है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। इमेज हमेशा उसका बनाना है, रुक जाइए 2 मिनट। देखिए पार्टिकल यदि इस पोजीशन पे है तो उसका वर्टिकल एक लाइन ड्रॉप करेंगे तो हम ये मानेंगे कि पार्टिकल ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ। नहीं समझे? अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहां भी पॉइंट लेंगे तो यहां से यही लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि इस पॉइंट को ना हम यहां नहीं ले रहे हैं, इसको इस लाइन पे ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ तो वही होगा जो ओ से एम का होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मूव तो यहां करा रहे हैं, लेकिन उसका इमेज यहां देख रहे हैं, क्योंकि हमको लीनियर डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। समझे? और जब ये यहां से यहां आ गया तो उसका वही पोजीशन भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब रिटर्न बैक हुआ तो फिर यहां पाया तो इसका इमेज हम यहां देखेंगे, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को पता करना है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, ये जे पॉइंट हो गया। अब अंतर क्या है? अंतर ये एम पॉइंट और जे पॉइंट में क्या हुआ? एम पॉइंट में और जे पॉइंट में अंतर यह है कि दोनों ही पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन है। एम पॉइंट में पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और जे पॉइंट पर पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इधर आ रहा है, ठीक है। और जब ये और ऐसे टर्न करेगा यहां आएगा तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझ गए? और फिर ये जब इधर आएगा, यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो इस पॉइंट पर यदि आ गया पार्टिकल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो हम उसका इमेज डाउन करेंगे, यहां ये हो जाएगा उसका। समझ गए? और ये होगा, और इस समय पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगा? नेगेटिव एक्स, क्योंकि ये इधर आ रहा होगा। अब जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगा। अब फिर रिटर्न बैक होगा तो यहां पोजीशन पे लेंगे तो यहां से इमेज डाउन करेंगे, तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इस वाले में और इस वाले में अंतर यह है कि यहां पर पॉजिटिव एक्स में होगा।
समझ पाए? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा खिचड़ी ना हो जाए इसलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए पहले, फिर हम अलग से ही बता देते हैं फिर से। फिर से बता देंगे इसको अलग से भी, फिर से बता देंगे, ड्रॉ कीजिए। क्या फिर से हमसे बोलो, क्या फिर से बता दें? फिर से बता देंगे। कोई इच्छा जाहिर तो करे, इच्छा ही नहीं कोई जाहिर करता है। ओहो, अब थोड़ा भारी चीज मत गिराइएगा, उसका कॉस्ट बताना पड़ेगा। कॉस्ट से ज्यादा उसके पीछे इतना मेहनत लग गया है वो अलग। चलिए पढ़िए बढ़िया से अच्छे से। इसको नहीं तो वीडियो तो आ ही जाएगा। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, बता तो दिए ही हैं। वो वो जमाना भी था जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करता था, है ना। हम तो ये सोच के लिखे थे कि रिपीट कर रहे हैं उसको। तुम दुखी क्यों हो, क्या हुआ? आ? तुम क्यों नहीं खा के बैठी? हाँ, इंतजार कर रही थी कि हाँ अभी होगा तो सर को बोलेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। हाँ, सुबह में सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ था। फोटो हम लिए हुए हैं सब ऐसे। सर बोल रहे थे ऐसा हो रहा है, हार्ड प्रोसेस के बाद एक नया एंजाइम आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए इजी कौन सा है? बायोलॉजी के बारे में भी यही बोल रहे हो, केमिस्ट्री के बारे में यही बोलते हैं। अच्छा, फिजिक्स में तो इजी है ना, हम बोले थे इजी रहेगा ही। सबसे अच्छा सब्जेक्ट है तो फिजिक्स है। इसे खासियत ये है ना कि पढ़ना नहीं पड़ता है। कोई डाउट है तो पूछिए, मन में मत रखिए, नहीं तो फिर ये बड़ा घाव बन जाएगा। तो नाम भूल गए, क्या नाम है? सूरज। अच्छा हाँ, सूरज। मन में प्रश्न नहीं रखना है। कौन है कर रहा है? हाँ? ये लोग पढ़ नहीं रहा है अच्छे से, हम समझ रहे हैं। अब बॉयज लोग क्लास के बाद आधा घंटे का गैप है ना, हाँ? हमसे मिलना तो कॉरिडोर में, ऑफिस में नहीं, क्योंकि ऑफिस खाली है, समझे। 6 लोग कहीं नहीं जाएगा, पहले हमसे मिल लेगा, कुछ हम डांट खिला देंगे, उसके बाद खाना चले जाने खाने। पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ माहौल बना रहा है। अब कुछ दिन में आ जाएगा वो शिव भगवान का शिवरात्रि, तो शिवरात्रि करने चले जाना तुम लोग। हाँ, तो सोमवार से ही शुरू हो जाना, है ना। कितना है वो बोलता है? पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। एक वो है जिसका क्या 10 दिन बोल के गई थी, कहाँ है वो? उसका शादी हो गया? करिए, उसका शादी हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये होली कब है? 14-15, ये भी 2 दिन कर दिए पंडित जी। छोटी होली में कम 2 ml का लगेगा रंग, अब बड़ी होली में 10 ml का।
अरे तो ऐसे 4-5 दिन छुट्टी तो लेना ही है ना, तो बस उसी में निपटा देंगे। 4 से 5 दिन का छुट्टी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, पहले बता दिए आप लोग को। और जिनका हॉस्टल बंद हो रहा है वो सेटल कर लेंगे अपने मुताबिक। एक 10 दिन का होली में छुट्टी रहता है, बोला वो खाना बनाना नहीं है उसको, तो कोई काम धाम नहीं है किसी और को, 10 दिन का छुट्टी मिलता है। हाँ, तुम लोग कितने दिन की छुट्टी चाहिए जी? हाँ हाँ, जितना हम दे दें 4 से 5 दिन का देंगे, क्योंकि इधर लॉस हुआ है कुछ, पहले तो 8 दिन का लेते थे। हो गया? हाँ, 3 दिन नहीं, 4 दिन रहना चाहिए। छोटी बड़ी आना जाना बहुत है। हाँ, तुम्हारा कहाँ अंडमान को में रहती है क्या? जाने में लग जाएगा। पाकिस्तान में रहते हैं। जो ये अभी ये टाइल्स लगाए ना, वो भी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। हाँ कोई डाउट हो तो बोलिएगा।